दोस्तों नमस्कार, टारगेट विद एमके में आपका स्वागत है। आज हम लोग वास्तविक संख्याओं का पार्ट नंबर 3 देखेंगे, जो कि यूपी बोर्ड क्लास 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर 2021 में आपको यूपी बोर्ड क्लास 10 का परीक्षा देखना है तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, ताकि आपको 2021 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। चलिए दोस्तों, पार्ट नंबर 2 और 1 नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, वो जाके आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। और हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप से आप मैसेज ज्वाइन लिख के भेजिए और आपको इसमें ज्वाइन कर दिया जाएगा। उसमें यह आपको प्रॉफिट रहेगा कि उसमें आपको टेस्ट वगैरह तथा इसकी जो जितनी भी पीडीएफ जो आपको हम पढ़ाते हैं उसको नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में उसमें प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि आपको अगर यहाँ से समझना है तो आप अपना पीडीएफ से अपना अच्छे से नोट्स बना के आप अच्छी तैयारी कर सकें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर पहला है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। ठीक, जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिया है 31-25, ठीक, 13-25, ठीक, 13/31-25 है। अब इसको आप देखिए किसके रूप में लिख सकते हैं। आप देखिए इसको 13 और 31 और 25 को आप बहुत ही आसानी से 5 का पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक, और इसमें करना क्या होता है दोस्तों, यहाँ देखना यही एक बात है। यहाँ लिख लीजिए, आप लिख लीजिएगा तो आपको बहुत ही आसानी होगा। यहाँ क्यू बराबर नीचे का जो पार्ट होता है वो क्यू होता है, और क्यू बराबर 5 के 5 निकला, तथा जो कि 2 पावर n और 5 के पावर n के रूप में यम के रूप का है। ठीक, जो कि n बराबर यहाँ 0 है, कामा यम बराबर 5 है, क्योंकि 2 का पावर कुछ है नहीं, यम का पावर 5 है, यानी कि यम बराबर 5 है। ये आपका दिया हुआ है। ठीक, अतः परिमेय बराबर परिमेय संख्या 13/31-25 का दशमलव प्रसार शांत है। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप देखिए, आपको एक इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको बताया 2 पावर n इंटू 5 पावर m, अगर ये दोनों कुछ घाते हैं, जैसे कि m बराबर 5 दिया था, अगर ऊपर भी कोई घाते होती, यानी कि n बराबर 1, 2 या कोई भी आता, तो ये प्रशांत शांत नहीं अशांत होता। बस यही बात आपको जानना है। चलिए क्वेश्चन एक और लेते हैं, उसको देखते हैं उसको कैसे करेंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए दोस्तों, आगे देखिए। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन हमने लिखा 64/425। ठीक, अब इसको देखिए आप क्या लिख सकते हैं। आप 64 को आप 64 लिखिए, और आप 455 को आप लिख सकते हैं 5 × 7 × 30। ठीक, अब आगे इसको क्यू के फॉर्म में चेंज करिए। ठीक, यहाँ बाकायदे लिखेंगे तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक, क्यू बराबर आपका हो गया 5 × 7 × 30, जो कि अब इसको 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप में चेंज करिए। ठीक, के रूप का नहीं है। ठीक, इसके रूप में नहीं। अतः परिमेय संख्या 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत कहलाती है, अशांत आवर्ती है। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए ऐसे ही और आगे क्वेश्चन देखते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन रहेगी वो दूर होगी। तो इसलिए ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन दूर रहेगी तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जैसे कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, आपको हमने परिमेय संख्या के बारे में बता दिया था कि अगर परिमेय संख्या है उसको कैसे सिद्ध करेंगे, आपको बता चुके हैं। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। उसी टाइप से सिर्फ करना है, सिर्फ आप कंसेप्ट को समझिए। ठीक, यहाँ पे लिखिए कि माना कि 5 माइनस रूट 3 ठीक एक परिमेय संख्या है, आपको मानना है। ठीक, एक परिमेय संख्या है। ठीक, आगे देखिए, आपको वीडियो अगर देखे होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपको बहुत ही जल्द समझ में आएगा। ठीक, अतः 5 माइनस रूट 3 बराबर P अपन Q, जहां हिंट दे दीजिए क्वेश्चन में, जहां P व Q एक सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब इसको उस रूप में चेंज करिए, रूट 3 बराबर 5 माइनस P अपन Q। ठीक, चूंकि P और Q एक पूर्णांक है। ठीक, P और Q पूर्णांक है। ठीक, चलिए अगला स्टेप देखते हैं, अगले में क्या होगा। ठीक, 5 माइनस Q यानी कि 5 माइनस P अपन Q एक परिमेय संख्या है। आपको जहां तक दिख भी रहा होगा, बटे में आ गया, यानी कि परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, अतः रूट 3 भी परिमेय संख्या है। रूट 3 भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास ये सब लिखेंगे तभी आपको अच्छा से अच्छा नंबर दिया जाएगा, अन्यथा आप क्वेश्चन सही करके आएंगे फिर भी आपको नंबर पूरा नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप अच्छे से कंसेप्ट को लिखिए ताकि वो अच्छे से एग्जामिनर चेक करे तो आपको उसको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक, विरोधाभास होता है कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में नहीं आया तो वीडियो को जरूर दोबारा देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आया। और आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, नोट्स न बनाते हैं, हमको जहाँ तक लगता है, इसलिए हमने आपको प्रैक्टिस के रूप में कुछ क्वेश्चन दिए। आपको हमने फर्स्ट बताया और एक और क्वेश्चन यहाँ पे बताया, लेकिन आप दोनों, आपके लिए ये 2 क्वेश्चन हमने छोड़ दिया। इसलिए आप ये 2 क्वेश्चन करिएगा ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये हमारा वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में, इसलिए उस क्वेश्चन का आप घर पे जरूर प्रैक्टिस करिएगा। चलिए आगे देखते हैं और कुछ बातें सीखते हैं। चलिए दोस्तों, आगे आपको बहुविकल्पी के रूप में कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो कि ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी 1 नंबर में आते हैं। इसलिए क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझना है, आपको बता दिए हैं, इसलिए लास्ट में आपको बहुविकल्पी दिए हैं ताकि आप पूरा कंसेप्ट समझ ही गए तो इसको आसानी से कर सकते हैं। दिया है पाई निम्न में से क्या है। ठीक, आपको बताया था कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो मान होता है 22/7 वो परिमेय संख्या होता है। इसलिए निम्न में से पाई निम्न में से क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 20 इसका सही हो गया।
अगला क्वेश्चन आपको फिर दोबारा दे दिया गया है 22/7 निम्नों में से क्या है। तो ये आपको पता है दोस्तों कि ये आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बारे में आप जानते हैं कि जो अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, नीचे कभी जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक, इसलिए इसका आंसर आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ये 1 नंबर में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, अगला एक और क्वेश्चन लिए हैं, उसको आप देख लीजिए। दिया है √21 कैसी संख्या है। ठीक, तो आपको पता होगा दोस्तों, उतना पढ़ाने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रूट में जो एक डिजिट में जो भी संख्याएं हैं वो क्या होती है। तो ये एक अपरिमेय संख्या, जो अंश के रूप में हो वो अपरिमेय संख्या, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। आशा करते हैं ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और आपका वास्तविक संख्या समाप्त होगा और इसके बाद आपका बहुपद शुरू होगा, जो कि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे क्या करेंगे। चलिए दोस्तों, आपने काफ़ी क्वेश्चन देख चुके हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जिसको लगभग अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी टाइप से पूछा जाता है। जैसे कि आपका क्वेश्चन दिया है 54 व 336 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF व LCM लिख के याद कीजिए। ठीक, चलिए आपको बताते हैं इसको कैसे क्या करना है। ठीक, आप पहले बात दोनों का गुणनखंड अलग अलग कर लीजिए। 54 का कर लीजिए इधर और 336 का कर लीजिए इधर। ठीक, आपको अभाज्य गुणनखंड करना बहुत ही आसानी से आपको पता होगा। नहीं पता है तो इसका भी हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, आप जाके देख सकते हैं। 2 से 54 को काटिएगा तो आपका 27 आएगा। 27 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा। 3 से काटिए 9, फिर 3 से काटिए 3 और फिर 3 से यहाँ। ठीक, 1। आप 54 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, अब 36 को काटिए। 36 2 से कटेगा, आपका आएगा वहाँ 168। ठीक, फिर 2 से काटिए, 16 का 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर आपके 2 से काटिए, 4 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर आगे 3 से काटिए, 7 हो जाएगा। फिर यहाँ 7 से काटिए 1। अब यहाँ लिख लीजिए दोस्तों कि 336 को हम कैसे लिखा जा सकता है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक, अब हमको इसमें करना क्या होता है, अगर HCF यानी कि महत्तम पूछ दिया तो इसमें जो मिल रहा हो वो ही आपका आंसर हो जाता है। इसमें जोड़ा लगाइए, आपका 1 2 का जोड़ा मिल रहा है, उसके बाद आपको कहीं नहीं सिर्फ यहाँ 3 का मिल रहा है। जो संख्याएं का जोड़ा मिला वो HCF के लिए आप कॉमन लिख लीजिए। ठीक, HCF में क्या दोनों में कॉमन मिला, 2 मिला और 3 मिला, तो इसलिए आपका HCF हो जाएगा 2 इंटू 3 यानी कि 6। ठीक, आशा करते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं LCM कैसे निकालेंगे। चलिए दोस्तों, इसका LCM बचा है, क्वेश्चन में दिया भी है आपका LCM। तो आप LCM निकालने के लिए क्या करना होता है वो भी आपको बता देते हैं। LCM क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो कॉमन मिलता है उसको एक बार लिखा जाता है और जो कॉमन नहीं मिलता है उसको वैसे भी लिख दिया जाता है। कॉमन आपका 2 और 3 मिला, यानी कि 2 एक बार लिखा गया और 3 एक बार लिखा गया, इंटू इन दोनों का नहीं मिला तो 1 और 2 यानी कि 2 और 3 गुणा करिए। ठीक, यहाँ 2 3 बार इसका कॉमन नहीं मिला तो 1 2 और 3 और गुणे 7 एक है तो गुणा कर लीजिए। अब आपका आंसर दोस्तों देखिए कितनी आसानी से आपको बता रहे हैं। अब सिर्फ इसका गुणा कर दीजिए, आपका LCM निकल के आएगा। आप इसका गुणा करेंगे तो आपको 30 24 यानी कि 3024 आपका प्राप्त होगा। यही आपका आंसर है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आपके 2021 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास बहुत ही आसानी से पहुंच जाए, तो कि वो वीडियो आप सबसे पहले बहुत ही जल्द देख सकें। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।